केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा में महाविजय का उद्घोष कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह के छिंदवाड़ा आगमन पर कार्यकर्ता व्यापक उत्साह और उमंग के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। श्री शाह का छिंदवाड़ा में ऐतिहासिक स्वागत सत्कार होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। ये चर्चा भी हुई होगी फिर तो कि इसी छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी सौसर के अंदर एक भी पार्षद कांग्रेस का नहीं जीतता। और मैंने कहा ना कि हम तो जीत पर भी और हार पर भी दोनों पर समीक्षा करते हैं। जहां जीते हैं हमने उसकी भी समीक्षा की है और जहां हारे हैं हम उसकी भी गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। मेरी बहन कविता पाटीदार राज्यसभा की सदस्य है, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही है, मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री है। छिंदवाड़ा की इंचार्ज बहन कविता पाटीदार है। नरेश जी हमारे पूर्व विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं, सब मैदान में जुटे हैं। आप चिंता मत करिए, इन सारी चीजों को भी, मॉडल को भी, अब एक ही मॉडल चलेगा और मॉडल होगा अंत्योदय का मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दिया, और इसके आधार पर छिंदवाड़ा में भी हम परचम फहराएंगे। स्तर को ऊंचा उठाने में लगी है, हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही है, और जिनको हम कहते हैं कि प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए तत्पर और तैयारी के साथ केवल खड़ी नहीं है, उनके लिए काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प में जुटी है। ये सारी चीजें उनसे समाहित होकर के बाहर निकल जाती हैं। जनता आज खुशहाल के साथ देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही है। और मैंने पहले कहा कि छोटी छोटी कुछ बात अगर हो सकती हैं तो उनका समाधान निकालने का काम भी हम गंभीरता के साथ जनता के बीच खड़े होकर के कर रहे हैं। इन्हें इतिहास रचा है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 2023 और 2024 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। इसमें किसी का गढ़ नहीं है। गढ़ तो ये कोई भी देश के अंदर, आज मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है, अब तो गढ़ इस बात के बन गए हैं। ये अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों का गढ़ है। जो अभी कमल जी कह रहे थे कि सर्वाधिक लाभ दिलाने का काम अगर कहीं पर रजिस्टर्ड हुए तो छिंदवाड़ा के अंदर उनका गढ़ है यह। तो वो हितग्राही है जो हितग्राही गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित होकर के इसका जीवन बदल रहा है। और जब इस दिशा में होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही, अगर किसी को भ्रम है कि मेरा गढ़ है, तो भ्रम ही जल्दी टूट जाएगा। आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा की पेंशनर सदन में विश्व गोरैया दिवस पर आयोजित मासिक काव्य गोष्ठी में छिंदवाड़ा सहित अन्य तहसीलों से आए हुए कवियों ने और कवियत्रियों ने अपनी कविताओं से सभी का मन मोह लिया। मंच संचालन वरिष्ठ कवि नंद कुमार दीक्षित ने किया। कुछ लाल गुलाबी है, कुछ पीले नीले हैं, कुछ लाल गुलाबी है, कुछ पीले नीले हैं। एक रंग मोहब्बत का बरसों से नहीं उतरा, एक रंग मोहब्बत का बरसों से नहीं उतरा। वो रंग है आँखों का, वो रंग है आँखों का, वो कितने नशीले हैं। वो रंग है आँखों का, वो कितने नशीले हैं। तुम भी हो वहाँ तन्हा और हम भी अकेले हैं, और हम भी अकेले हैं। रंगों के मेले हैं, कुछ लाल गुलाबी है, कुछ लहू उबाला
मेरी कविता नारी शक्ति पर है। जैसे कि 8 मार्च को नारी सशक्तिकरण दिवस था, उस पर मेरी एक रचना है। शीर्षक है, रचना का शीर्षक है नारी शक्ति। मत समझो निर्मल नारी को, मत समझो निर्मल नारी को, याद करो नारी शक्ति को। मत समझो निर्मल नारी को, याद करो नारी शक्ति को। क्या नहीं जानते तुम दुर्गा को, क्या नहीं जानते तुम दुर्गा को। रणचंडी बन रण में कूदी, सब पापियों का नाश कर डाला था। क्या नहीं जानते तुम सीता को, क्या नहीं जानते तुम सीता को। नाजों से जो पली, फूलों पे जो चली। क्या नहीं जानते तुम सीता को, नाजों से जो पली, फूलों पे जो चली। क्या बिना शक्ति के ही वह रावण के अंत का कारण बनी। क्या नहीं जानते तुम सावित्री को, क्या नहीं जानते तुम सावित्री को। जिसने अपने पतिव्रत धर्म से, जिसने अपने पतिव्रत धर्म से सत्यवान को झुका दिया, जिसने अपने पतिव्रत धर्म से यमराज को झुका दिया और सत्यवान को जिला दिया। मत समझो निर्मल नारी को, याद करो नारी शक्ति को। क्या नहीं जानते तुम पांचाली को, क्या नहीं जानते तुम पांचाली को। केस खोल जिसने अपने, केस खोल जिसने अपने, करा दिया महाभारत था। क्या नहीं जानते तुम लक्ष्मीबाई को, क्या नहीं जानते तुम लक्ष्मीबाई को। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या नहीं जानते तुम लक्ष्मीबाई को, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या नहीं जानते तुम झलकारी को, क्या नहीं जानते तुम झलकारी को। जिसके नाम से ही फिरंगी डरते थे। क्या नहीं जानते तुम सावित्री बाई फुले को, क्या नहीं जानते तुम सावित्री बाई फुले को। जिसने नारी समाज में शिक्षा की अलग जगह डाली और नारी को आसमान पर पहुंचा डाली, और नारी को आसमान पर पहुंचा डाली। क्या नहीं जानते तुम इंदिरा गांधी को, क्या नहीं जानते तुम इंदिरा गांधी को। जिनके साहस से ही तो बांग्लादेश आजाद हुआ। क्या नहीं जानते तुम इंदिरा गांधी को, जिनके साहस से ही तो बांग्लादेश आजाद हुआ। क्या नहीं जानते तुम उन भारतीय नारियों को, क्या नहीं जानते तुम उन भारतीय नारियों को। जिन्होंने बेनकाब कर डाला था सज्जनता के कई मुखौटों को। मत समझो निर्मल नारी को, मत समझो निर्मल नारी को। याद करो नारी शक्ति को, याद करो नारी शक्ति को। बहुत धन्यवाद जी। मैं मोहिता जगदेव और मैं कविताएं लिखती हूँ। और यहाँ की जो ये पेंशनर सदन में हर महीने गोष्ठी होती है, मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की गोष्ठी होती है। इसमें आकर पूरे जिले भर से इसमें कवि आते हैं जो अपनी कविताएं यहाँ प्रस्तुत करते हैं। सभी साहित्यकारों, कवि, लेखक के लिए ये मंच एक बहुत अच्छा मंच है। इसके माध्यम से कवि अपनी रचनाएं पढ़ के और आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में हमको इंतजार रहता है कि कब कवि गोष्ठी होगी, और यहाँ आके हमें बड़ा आनंद महसूस होता है। नमस्कार। आज मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की मासिक काव्य गोष्ठी, जिसमें महिला दिवस, होली मिलन समारोह और आने वाला नववर्ष, इस हेतु आयोजन हुआ और बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे जिले के साहित्यकार, सभी कलमकार और रचनाकार यहाँ पर उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी ने अपनी प्रतिनिधि रचनाएं पढ़ी। जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलती ही है, और ना सभी पुरुष बुरे होते हैं और ना सभी महिलाएं खराब होती हैं। विवाद हर युग में होता है, अपवाद हर युग में होता है, और आरोप प्रत्यारोप में ये जो सामंजस्य है वो ख़त्म हो जाता है, जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतती है। मैंने इसी को अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि झुंझलाहट भी है, विरोधाभास भी है। क्यों नहीं मेरे आंचल में मेरा आकाश भी है। मेरे बिन तुम भी पूरे नहीं, तुम्हारे बिन मैं भी अधूरी हूँ। इस आरोप प्रत्यारोप में गहरा जाती सांझ है, और इस धरती से वो आकाश ही नज़र नहीं आता जिसके लिए हम प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आओ आओ मिलकर कुछ टाँके अपनी अपेक्षाओं पर लगा लेते हैं और अपने रिश्तों की चादर तार तार होने से बचा लेते हैं।